अमेठी और रायबरेली लोकसभा को लेकर प्रियंका गांधी लगातार रणनीति रायबरेली के भीतर बना रही हैं। ये रायबरेली का भुई मऊ गेस्ट हाउस है और यहीं पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। और देखिए, सांसद आवास रायबरेली यहाँ पे लिखा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की है, रणनीति बनाई है कि आगे किस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव में जमीन पर उतरना है, क्या काम करना है। आप अंदर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या मुलाकात हुई? प्रियंका गांधी ने क्या कहा आपको? प्रियंका जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा जनसेवा और राजनीति से गरीबों को जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। मोदी जी की जो गारंटी 10 साल पहले थी, 15 लाख किसानों सबके खाते में आएगा, रोजगार देंगे। आप बताओ, आप लोग भी फील्ड में देख रहे हैं किसको उन्होंने रोजगार दिया, कितने लोग आज जो भी हमारे यहाँ सब जो मंत्र आपको दिया है आज, उस मंत्र से कितना उत्साहित है आज? उत्साहित रायबरेली की जनता स्वयं मंत्र दे रही है कि सदैव भारत को प्रधानमंत्री रायबरेली से ही दिया गया है और 2024 में आने वाला प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग 5 लाख से ऊपर मतों से उनको बहुमत से विजयी बनाएंगे। इस बार सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब गरीबों को जो उद्धार होगा। उसमें जो है महिलाओं को जो उन्होंने दिया है वादा, जो युवाओं को रोजगार का वादा दिया है। ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा अंदर आपको? प्रियंका गांधी ने कहा है कि सबके लिए बताया कि रायबरेली में क्या नहीं किया कांग्रेस ने, और लोगों को जागरूक किया कि जो चीज़ लोग जानते हैं उसके विषय में बताया। और रायबरेली तो सांसद नहीं, प्रधानमंत्री देती है, तो सांसद देने से क्या फायदा, ये तो प्रधानमंत्री की धरती है। यहाँ दिनेश प्रताप सिंह भी लड़ रहे हैं, अमेठी से जो है वो स्मृति ईरानी लड़ रही है। लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन जनता के दिलों में बसना एक अलग। दिनेश सिंह तो पिछली बार भी लड़े हैं, लड़े तो हैं पिछली बार, रायबरेली की तो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में है आज। स्मृति ईरानी भी तो लड़ रही है अमेठी में। तो स्मृति ईरानी पहले लड़ी है, आपकी बार उनको परिणाम मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से न लड़के यहाँ लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना या जनता के दिलों में राज करना एक अलग की विरासत को कौन देखे, कौन देखे। किशोरी लाल जी लड़ रहे हैं, उनका चुनाव कैसा? किशोरी लाल जी 40 साल कांग्रेस की सेवा किए हैं, लोगों के दिलों में बसे हैं, तो उनको मौका दिया एक छोटे से कार्यकर्ता को कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने। और क्या रायबरेली का चुनाव रायबरेली की जनता लड़ रही है, जो राहुल गांधी जी को 5 लाख से ऊपर मतों से विजयी बनाएगी तथा विरोधियों की जमानत जब्त करेगी। और आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो को लेकर भी कुछ समझाया? उन्होंने बताया है कि जितना भी रायबरेली में विकास शुरू से होता आया है सब कांग्रेस की ही देन है। योजनाओं का नाम बदलने से या उन्हें पुनर्जीवित करने से योजनाएं नहीं बदलती, सब कांग्रेस की ही देन है। की देन है। आपको और अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या रणनीति है। अंदर से आ रही हैं आप, तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा आपको, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जोर शोर से काम करेंगे। जोर शोर से क्या काम करेंगे? बिल्कुल चुनाव के लिए काम करेंगे भाई। वोटो जो 5 न्याय दिए हैं वो देखेंगे, बताएंगे लोगों को, महिलाओं को जागरूक करेंगे, जो नहीं जानती उनको भी जगाएंगे। महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि आप कैसे जाके बताइए? महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के लिए बोलते हैं, इस साल में 1 लाख रुपया देने के लिए वादा करी है। और आप थोड़ा इधर आ जाइए, तो इस साइड आ जाइए। ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को क्या कहा है कि जाइए, क्या करने के लिए बूथ पे बोला है? महिलाओं के लिए उन्होंने यही कहा है कि हमारी भाई और महिलाएं दोनों हमेशा करते आए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये गांधी परिवार है, ये रायबरेली उनका परिवार है। मुझे परिवार पे पूर्ण विश्वास है। और राहुल जी की योजना को 25 गारंटी 5 न्याय योजना हम लोग घर घर पहुंचाएंगे, वोटर को जागरूक करेंगे। क्योंकि आजकल के मोदी सरकार में न महिलाएं सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। तो इन योजनाओं को लोकतंत्र की हत्या से हम लोग को रोकना है, जागरूक करना है। प्रियंका गांधी की बात कितना समझ में आया? 100% सच है भैया। 100% में क्या आया बताइए? सब चीज जितना वो बोलती, कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीती है और जीतती रहेगी। विकास हमेशा यहीं पे हुआ, कांग्रेस का हुआ। अदर पार्टी का कुछ भी कभी भी कुछ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ जी, नहीं कहना है। तो देखिए, अब आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनकी प्रियंका गांधी से मुकम्मल तौर पे करीब 4 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और इस बातचीत में जो है ये निकले हैं। आपका क्या नाम है? अंशुमान तिवारी। ये बताओ कि प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा और कितना समझ में आया? प्रियंका गांधी जी ने जो टिप्स दिया है, उनकी माता जी ने जो टिप्स दिया था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका जी ने रायबरेली कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जिस प्रकार से उनका पारिवारिक संबंध जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से पारिवारिक उनका संबंध है, उस प्रकार से राहुल जी यहाँ से 5 लाख से अधिक। सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
इसको लेके क्या कहा प्रियंका गांधी? देखिए, कांग्रेस का रायबरेली परिवार है, अमेठी और रायबरेली इनका परिवार है। राहुल जी जो लड़ रहे हैं चुनाव, गांधी परिवार से ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को जनता लाइक कर रही है। अमेठी से आए हैं, रायबरेली से चुनाव है, 5 लाख पार से जीतेंगे। 5 लाख पास जीतेंगे। आप बताइए भैया, क्या मंत्र दिया प्रियंका गांधी? प्रियंका जी ने मंत्र दिया, वो अपने परिवार के बीच आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है ये मेरा परिवार है, यहाँ कुछ कहना सुनना नहीं है। वो जानते हैं इस चीज़ को। हाँ, कितना उत्साहित? मैं तो अपना, मेरा परिवार ही है, क्योंकि आज जो बताया प्रियंका जी ने कि जहाँ से वो मोतीलाल नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ से गिरफ्तार हुए थे, सौभाग्य से वो मेरा ही घर था। आप बताइए, आप भी गए थे अंदर, क्या कहा प्रियंका गांधी? प्रियंका जी ने हम लोगों के अंदर ऊर्जा भर दी है, नई ऊर्जा। अब हम लोग 5 लाख का नारा लगा रहे थे, अब हम लोग 6 लाख पार का नारा लगाएंगे। और हमारे नेता के सामने लड़ने वाला प्रत्याशी तो 0 है। आप बताइए। हाँ भैया बताओ। मैं इस 5 लाख से वोट से राहुल जी जीत रहे हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो राहुल जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो मोदी की गारंटी लेके घूम रहे हो? अपने आप से चुनाव की गारंटी है उनके? बता तो रहे हैं कि असल में आप देख लीजिए, वो अपने आप से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जितना वोट पिछली बार वो पाए थे उससे ज्यादा। मोदी की गारंटी खुद ही नहीं है, मोदी की गारंटी लिए है बीजेपी वाले। मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। बेईमानों का राज हटेगा और ताज सजेगा, तिलक लगेगा। बेईमानों का राज हटेगा, ये बेईमानों की सरकार जाएगी और माननीय राहुल गांधी जी के सर पर ताज सजेगा। और रायबरेली की जनता जब उनके तिलक लगेगा तो ये जनता बाराती होगी। राहुल गांधी यहाँ पे आ गए हैं। रायबरेली हमेशा प्रधानमंत्री दी है, इस बार देश का जो है चुनाव एकदम बदलने जा रहा है। देश का चुनाव बदलने वाला है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर बैठे थे। करीब 4 घंटे की बड़ी बैठक प्रियंका गांधी ने इन कार्यकर्ताओं के साथ की है। रणनीति बनाई है कि किस तरीके से आपको बूथ पे जाना है, किस तरीके से बूथ पर अपने मुद्दों को उठाना है। अब असल सवाल यही है कि जब ये कार्यकर्ता जमीन पे जाते हैं तो किस रूप में, किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि रायबरेली के भीतर मुकाबला जो है राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह है। और आज प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों को लेकर पहली बैठक रायबरेली में की है। और आज के बाद से प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में रहेंगी और रायबरेली में रह के दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा करेंगी, लोगों से मुखातिब होंगी। अगर उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना पड़े तो वो यहाँ से जाएंगी, फिर वापस शाम को यहीं पर आपको दिखाई देंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, रायबरेली। अमेठी और रायबरेली लोकसभा को लेकर प्रियंका गांधी लगातार रणनीति रायबरेली के भीतर बना रही हैं। ये रायबरेली का भुई मऊ गेस्ट हाउस है और यहीं पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। देखिए, सांसद आवास रायबरेली यहाँ पे लिखा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की है। रणनीति बनाई है कि आगे किस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव में जमीन पे उतरना है, क्या काम करना है। आप अंदर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या मुलाकात हुई प्रियंका गांधी ने, क्या कहा आपको? प्रियंका जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा जनसेवा और राजनीति से गरीबों को जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। मोदी जी की जो गारंटी 10 साल पहले थी, 15 लाख किसानों सबके खाते में आएगा, रोजगार देंगे। आप बताओ, आप लोग भी फील्ड में देख रहे हैं, किसको उन्होंने रोजगार दिया, कितने लोग आज जो भी हमारे यहाँ सब जो मंत्र आपको दिया है आज, उस मंत्र से कितना उत्साहित है? उत्साहित रायबरेली की जनता स्वयं मंत्र दे रही है कि सदैव भारत को प्रधानमंत्री रायबरेली से ही दिया गया है और 2024 में आने वाला प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग 5 लाख से ऊपर मतों से उनको बहुमत से विजयी बनाएंगे। इस बार सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब गरीबों को जो उद्धार होगा। उसमें जो है महिलाओं को जो उन्होंने दिया है वादा, जो युवाओं को रोजगार का वादा दिया है। ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा अंदर आपको? प्रियंका गांधी ने कहा है कि सबके लिए बताया कि रायबरेली में क्या नहीं किया कांग्रेस ने, और लोगों को जागरूक किया कि जो चीज़ लोग जानते हैं उसके विषय में बताया। और रायबरेली तो सांसद नहीं, प्रधानमंत्री देती है, तो सांसद देने से क्या फायदा, ये तो प्रधानमंत्री की धरती है। यहाँ दिनेश प्रताप सिंह भी लड़ रहे हैं, अमेठी से जो है वो स्मृति ईरानी लड़ रही है। लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन जनता के दिलों में बसना एक अलग। दिनेश सिंह तो पिछली बार भी लड़े हैं,
लड़े तो हैं पिछली बार, रायबरेली की तो उससे जनता भी ज्यादा चुनाव खराब लड़ रही है स्थिति में है आज। स्मृति ईरानी भी तो लड़ रही है अमेठी तो में। स्मृति ईरानी पहले लड़ी हैं, अब की बार उनको परिणाम मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से न लड़के यहाँ लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना या जनता के दिलों में राज करना एक अलग की विरासत को कौन देखे, कौन देखे। किशोरी लाल जी क्या लड़ रहे हैं, उनका चुनाव कैसा? किशोरी लाल जी 40 साल कांग्रेस की सेवा किए हैं, लोगों के दिलों में बसे हैं, तो उनको मौका दिया एक छोटे से कार्यकर्ता को कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने। और क्या चुनाव लड़ रहे रायबरेली का चुनाव रायबरेली की जनता लड़ रही है, जो राहुल गांधी जी को 5 लाख से ऊपर मतों से विजयी बनाएगी तथा विरोधियों की जमानत जब्त करेगी। और आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो को लेकर भी कुछ समझाया? उन्होंने बताया है कि जितना भी रायबरेली में विकास शुरू से होता आया है सब कांग्रेस की ही देन है। योजनाओं का नाम बदलने से या उन्हें पुनर्जीवित करने से योजनाएं नहीं बदलती, सब कांग्रेस की ही देन है। की देन है। आपको और अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या रणनीति है। अंदर से आ रही हैं आप, तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा आपको, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जोर शोर से काम करेंगे। जोर शोर से क्या काम करेंगे? बिल्कुल चुनाव के लिए काम करेंगे भाई। वोटो जो 5 न्याय दिए हैं वो देखेंगे, बताएंगे लोगों को, महिलाओं को जागरूक करेंगे, जो नहीं जानती उनको भी जगाएंगे। महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि आप कैसे जाके बताइए? महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के लिए बोलते हैं, इस साल में 1 लाख रुपया देने के लिए वादा करी है। और आप थोड़ा इधर आ जाइए, तो इस साइड आ जाइए। ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को क्या कहा है कि जाइए, क्या करने के लिए बूथ पे बोला है? महिलाओं के लिए उन्होंने यही कहा है कि हमारी भाई और महिलाएं दोनों हमेशा करते आए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये गांधी परिवार है, ये रायबरेली उनका परिवार है। मुझे परिवार पे पूर्ण विश्वास है। और राहुल जी की योजना को 25 गारंटी 5 न्याय योजना हम लोग घर घर पहुंचाएंगे, वोटर को जागरूक करेंगे। क्योंकि आजकल के मोदी सरकार में न महिलाएं सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। तो इन योजनाओं को लोकतंत्र की हत्या से हम लोग को रोकना है, जागरूक करना है। प्रियंका गांधी की बात कितना समझ में आया? 100% सच है भैया। 100% में क्या आया बताइए? सब चीज जितना वो बोलती, कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीती है और जीतती रहेगी। विकास हमेशा यहीं पे हुआ, कांग्रेस का हुआ। अदर पार्टी का कुछ भी, कभी भी कुछ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ जी नहीं। कहना है तो देखिए, अब आपके आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनकी प्रियंका गांधी से मुकम्मल तौर पे करीब 4 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और इस बातचीत में जो है ये निकले हैं। आपका क्या नाम है? अंशुमान तिवारी। जी बताओ कि प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा और कितना समझ में आया? प्रियंका गांधी जी ने जो टिप्स दिया है, उनकी माता जी ने जो टिप्स दिया था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका जी ने रायबरेली कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जिस प्रकार से उनका पारिवारिक संबंध जिस प्रकार से पारिवारिक उनका संबंध है, उस प्रकार से राहुल जी यहाँ से 5 लाख से अधिक। सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसको लेके क्या कहा प्रियंका गांधी? देखिए, कांग्रेस का रायबरेली परिवार है, अमेठी और रायबरेली इनका परिवार है। राहुल जी जो लड़ रहे हैं चुनाव, गांधी परिवार से ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को जनता लाइक कर रही है। अमेठी से आए हैं, रायबरेली से चुनाव है, 5 लाख पार से जीतेंगे। 5 लाख पार जीतेंगे। आप बताइए भैया, क्या मंत्र दिया प्रियंका गांधी? प्रियंका जी ने मंत्र दिया, वो अपने परिवार के बीच आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है ये मेरा परिवार है, यहाँ कुछ कहना सुनना नहीं है। वो जानते हैं इस चीज़ को। हाँ, कितना उत्साहित है? मैं तो अपना, मेरा परिवार ही है। क्योंकि आज जो बताया प्रियंका जी ने कि जहाँ से वो मोतीलाल नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ से गिरफ्तार हुए थे, सौभाग्य से वो मेरा ही घर था। आप बताइए, आप भी गए थे अंदर, क्या कहा प्रियंका गांधी? प्रियंका जी ने हम लोगों के अंदर ऊर्जा भर दी है, नई ऊर्जा। अब हम लोग 5 लाख का नारा लगा रहे थे, अब हम लोग 6 लाख पार का नारा लगाएंगे। और हमारे नेता के सामने लड़ने वाला प्रत्याशी तो जीरो है। आप बताइए। हाँ भैया बताओ। मैं इस 5 लाख से वोट से राहुल जी जीत रहे हैं और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो राहुल जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो की गारंटी लेके घूम रहे हो, अपने आप से चुनाव की गारंटी है उनके बता तो रहे हैं कि असल में आप देख लीजिए, वो अपने आप से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जितना वोट पिछली बार वो पाए थे उससे ज्यादा। मोदी की गारंटी खुद ही नहीं है, झोले की गारंटी लिए हैं बीजेपी वाले। मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। बेईमानों का राज हटेगा और ताज सजेगा, तिलक लगेगा। बेईमानों का राज हटेगा। ये बेईमानों की सरकार जाएगी और माननीय राहुल गांधी जी के सर पर ताज सजेगा। और रायबरेली की जनता जब उनके तिलक लगेगा तो ये जनता बाराती होगी।
राहुल गांधी यहाँ पे आ गए हैं। रायबरेली हमेशा प्रधानमंत्री दी है, इस बार देश का जो है चुनाव एकदम बदलने जा रहा है। इसका चुनाव बदलने वाला है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर बैठे थे। करीब 4 घंटे की बड़ी बैठक प्रियंका गांधी ने इन कार्यकर्ताओं के साथ की है। रणनीति बनाई है कि किस तरीके से आपको बूथ पे जाना है, किस तरीके से बूथ पर अपने मुद्दों को उठाना है। अब असल सवाल यही है कि जब ये कार्यकर्ता जमीन पे जाते हैं तो किस रूप में किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि रायबरेली के भीतर मुकाबला जो है राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह है। और आज प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों को लेकर पहली बैठक रायबरेली में की है। और आज के बाद से प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में रहेंगी और रायबरेली में रह के दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा करेंगी, लोगों से मुखातिब होंगी। अगर उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना पड़े तो वो यहाँ से जाएंगी, फिर वापस शाम को यहीं पर आपको दिखाई देंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, रायबरेली।